तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम स्लैक का इंटीग्रेशन कर सकते हैं N8N टूल के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि स्लैक क्या है? स्लैक एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो वाइडली यूज होती है टीम्स एंड कॉर्पोरेट्स में, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टीम्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? तो हम इस वीडियो में स्लैक को इंस्टॉल करेंगे हमारे कंप्यूटर में। वहाँ से हम स्लैक के अंदर एक एआई एजेंट बिल्ड करेंगे जो एक चैटबॉट की तरह काम करेगा, और वो चैटबॉट हमारे स्लैक के साथ कम्युनिकेट करेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इस स्पेसिफिक वीडियो में स्लैक का इंटीग्रेशन करने वाले हैं N8N टूल के साथ। जैसे मैंने बताया, स्लैक एक कम्युनिकेशन मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स में यूज़ होती है, और वहाँ पे मल्टीपल टीम्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। ये बहुत ही सिंपल यूज़ केस होने वाला है। इसमें हम लोग पहली बार अपने N8N वर्कफ्लो को आउटसाइड N8N से कॉल करने वाले हैं, और उसके लिए हम स्लैक का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप एक स्लैक में मैसेज पोस्ट करेंगे, वहाँ का एआई एजेंट यानी कि वहाँ का चैटबॉट हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर करेगा और उस क्वेश्चन का स्पेसिफिक तरीके से आंसर देगा। तो हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज़ करे हैं वो है स्लैक ट्रिगर। उसके बाद आएगा एआई एजेंट जो हमारा ब्रेन रहेगा। अब विथ द यूज़ ऑफ एलएलएम मॉडल वो मैसेज को पार्स करेगा, एंड आफ्टर गेटिंग द राइट रिस्पॉन्स हम वापस से वही मैसेज को, जो रिस्पॉन्स है उसको वापस उसी यूज़र को वाया स्लैक ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमें करना यह है कि हमें चले जाना है स्लैक के एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको जाना है api.slack.com में। वहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपको फ्रॉम स्क्रैच आपका जो वर्क स्पेस है उसको डिज़ाइन करना है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा N8N, और जो वर्क फ्लो में सिलेक्ट करने वाला हूँ वो है जो वर्क स्पेस में सिलेक्ट करने वाला हूँ वो है वर्क फ्लो। हालांकि यहाँ पे एक और वर्क स्पेस है जो कि है मार्केट का, जो मेरा कॉर्पोरेट वर्क स्पेस है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले। तो हम चलेंगे वर्क फ्लो के साथ, और मैं इसको यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, आपको यहाँ पे ऐप के क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। हालांकि हमें ये क्रेडेंशियल्स अभी यूज़ नहीं करने हैं। ये स्पेसिफिकली स्लैक के जब ओ ऑथ एपीआई का हम लोग टूल यूज़ करते हैं तब यूज़ करना होता है। फिलहाल इस यूज़ के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे ओ ऑथ एंड परमिशंस के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले स्कोप डिफाइन करना होता है कि जो आप एआई बोट बनाने वाले हैं, वो बॉट जो है उसकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं। तो उसके लिए वो स्कोप्स आपको सबसे पहले डिफाइन करना है। उसके लिए आपको जाना है ऐड एन ओ ऑथ स्कोप, और यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ लिस्ट ऑफ स्कोप्स जो है वो ऐड करने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए क्विकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है ऐप मेंशन रीड। उसके बाद करना है आपको चैनल हिस्ट्री। उसके बाद आपको करना है चैनल चैनल रीड, चैट राइट, और करना है ग्रुप रीड। ठीक है? तो ये 5 स्कोप जो है आपको डिफाइन करने होते हैं जब भी आप एक स्लैक का इंटीग्रेशन करते हैं यूजिंग एआई बॉट विथ N8N। ये करने के बाद हमें जाना है यहाँ पे ओ ऑथ टोकन के ऊपर। यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, वो आपको ऑप्शंस पूछेगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस स्पेसिफिक ऑपरेशन और नो। तो आपने जो वर्क फ्लो क्रिएट किया था उसको वो इंटीग्रेट कर रहा है आपके वर्क स्पेस के साथ। तो यहाँ पे आपको इसको ओके कर देना है, और ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट होता है। ये जो टेको टोकन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये टोकन की मदद मदद से आप जो है आपका स्लैक ट्रिगर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जब भी आप N8N के अंदर उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो। ठीक है? तो ये एक इवेंट आपको याद रखनी है। हम लोग यहाँ पे फिर से आएँगे, वापस रिविज़िट करेंगे, और इसके अलावा आपको करना है इवेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक। जैसे आप इवेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इसको इनेबल कर देना है, और इनेबल करने के बाद यहाँ पे वो बोलेगा कि रिक्वेस्ट यूआरएल। अब ये जो रिक्वेस्ट यूआरएल है वो हमें कहाँ से मिलेगी? ये रिक्वेस्ट यूआरएल हमें मिलेगी हमारे N8N के वेब हुक के पास से। तो मैं आपको वहाँ पर भी क्विकली बता देता हूँ, लेकिन उस वहाँ जाने के पहले यहाँ पे हमें आपको जाना है, और यहाँ पे हमें यहाँ पे एक और जो होता है यूज़र इवेंट मेंशन करना होता है। वो होता है ऐप मेंशन। मतलब कि ये कि जब भी आप स्लैक के अंदर @ करके आपने जो बोट क्रिएट किया है उसको मेंशन करेंगे,
तब बाय डिफ़ॉल्ट स्लैक आपका वो मैसेज पार्स करके उसको एन एट एन के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट यूआरएल के ऊपर आना होता है। तो अब यहाँ पे कौन सा कहाँ से लेंगे हम लोग रिक्वेस्ट यूआरएल? चलिए क्विकली हम लोग जान लेते हैं। तो हम आ गए हैं हमारे एन वर्कफ्लो के अंदर, जहाँ पे हमने स्लैक ट्रिगर लिया हुआ है। हालाँकि आप ये कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है प्लस पे और यहाँ पे आप जब भी स्लैक लिखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगी, स्लैक टूल और स्लैक्स। स्लैक पे जाना है और यहाँ पे बहुत सारी आपको एक्शंस मिल जाती हैं। तो एक्शंस हमें नहीं देखनी है, हमें जाना है ट्रिगर के ऊपर और यहाँ पे आपका आएगा ऑन बोर्ड ऐप मेंशन, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ये स्पेसिफिक जो ट्रिगर है उसको यूज़ किया हुआ है, ऑन बोट ऐप मेंशन। तो वैसे ही जैसे ही मेरा वहाँ पे बोट को मैं मेंशन करूँगा, मेरा ये ट्रिगर जो है वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले करना होता है आपके क्रेडेंशियल्स को सिलेक्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रेडेंशियल सिलेक्ट करेंगे, आपको जो वो ऑथेंटिकेशन टोकन हमने दिया हुआ था, उसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। मेरे केस में वो हमने किया हुआ है, बट जस्ट फॉर योर सेक ऑफ रेफरेंस, जैसे आप क्रिएट न्यू रेफरेंस करेंगे, तो यहाँ पे वो एक्सेस टोकन आपको पेस्ट करना होता है। तो वो एक्सेस टोकन के लिए यहाँ पे आना है आपको ओऑथ और परमिशन के ऊपर जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसको कॉपी करना है और आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका जो ऑथेंटिकेशन टोकन होता है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे आप सेव करेंगे वो आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है? अब ये करने के बाद मैं एक और चीज़ जो हमें मेंशन करनी होती है वो होती है वेब हुक का यूआरएल। तो ये वेब हुक का यूआरएल है जो उसको हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हमें जाना है हमारे टूल के ऊपर और इवेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर वापस हमें जाना है। हमें यहाँ पे इसको इनेबल करना है जैसे हमने आगे भी किया था, बट जब तक आप इसको रिक्वेस्ट यूआरएल में नहीं पोस्ट करेंगे वो इनेबल नहीं होगा। तो जो हमने वहाँ पे वेब हुक यूआरएल कॉपी करी थी इसको यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। यहाँ वेरिफिकेशन के लिए जब आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चैलेंज मैसेज वार्निंग मैसेज देगा और वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका कनेक्शन जो है वो लिसनिंग मोड में नहीं है। यानी कि उसका मतलब ये है कि स्लैक सक्सेसफुली एन प्लेटफॉर्म के साथ आपका इंटीग्रेशन जो है वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने लिसनर ओपन नहीं किया है। लिसनर कैसे ओपन करते हैं? तो चलते हैं एन पे और जानते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो टेस्ट स्टेप लिखा हुआ है उसको क्लिक कर देना है। ये करने के बाद अब ये लिसनिंग मोड में आ चुका है। तो अब हम जहाँ पे अब इसको रीट्राई करेंगे जैसे ही हमारा जो लिंक है वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कुछ भी मैसेज पोस्ट करेंगे, अब हमारा इंटीग्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। एक बार फिर से सब्सक्राइब टू बोट इवेंट चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो है वो ऐप को मेंशन करना होता है, जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ था ऐप मेंशन को, ठीक है? ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो है सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब सक्सेसफुली जो है आपका इंटीग्रेशन वहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। सक्सेसफुली आपने इंटीग्रेट अपने स्लैक को एन के साथ कर लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर जहाँ पे हमें स्लैक से एक एआई एजेंट के द्वारा उसको इंटीग्रेट करना है हमारे स्लैक के ऊपर। जब भी आप मैसेज पोस्ट करेंगे तो वो कैसे डिराइव होगा वो जानते हैं। तो उसके लिए हमें चलना है हमारे स्लैक के लॉगिन के ऊपर और ये आपको लॉगिन जो होता है 1 महीने का लॉगिन प्रोवाइड करके मिल जाता है। ये करने के बाद यहाँ पे पहले तो आपको एक टेस्ट चैनल क्रिएट कर लेनी है। तो ये चैनल हम लोग यहाँ पे नया क्रिएट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे जो है चैनल का नाम बोल दूंगा कि लेट्स से एन कम्युनिकेशन, ठीक है? इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे जो हमने एक बोट बनाया था एन जो सबसे पहला स्टेप हमने किया था उसको यहाँ पे हमें ऐड करना है। बहुत ही सिंपल है, एट द रेट करके एन को हमें क्लिक करना है। तो ये हमारा जो है वो एन यहाँ पे मेंशन हो चुका है और उसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही करेंगे वो हमें पूछेगा कि क्या आपको एन जो है वो इस चैनल में ऐड करना है, तो हमें इसको ऐड टू चैनल कर देना है। अब ये करने के बाद जो है हमारा जो मोटा-मोटा काम है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एट द रेट एन हेलो और ये मैसेज अगर पोस्ट करते हैं तो हम क्विकली देखते हैं कि इसका क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है, क्या ये मैसेज सक्सेसफुली एन वर्कफ्लो के साथ कनेक्ट कर पाता है या नहीं। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। चलते हैं हमारे वर्कफ्लो के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे हमें पहले टेस्ट स्टेप करना है और मैं एक बार फिर से यहाँ पे वही मैसेज पोस्ट करूँगा एट द रेट एन
हेलो और देखते हैं कि क्या वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिसीव होता है या नहीं। यहाँ पे हमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो बाकी है, तो पहले इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ पे हमने अकाउंट सिलेक्ट किया है। ट्रिगर में हमें बोट और ऐप मेंशन सिलेक्ट करना है, ताकि जैसे ही हम वो सिलेक्ट करते हैं हमारे बोट और ऑथ बोट को मेंशन करते हैं, तो ये ट्रिगर यहाँ पे आना चाहिए। हमने जो यहाँ पे मिस आउट किया था वो ये था कि हमें वो चैनल जो है ये यहाँ पे हमें लेके आनी होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको वही वाली चैनल सिलेक्ट करनी है जिस चैनल से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये करने के बाद आपका मोटा-मोटा जो काम है वो कंप्लीट होता है और एक बार फिर से इसको हम टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिसनिंग मोड में ओपन करता हूँ एंड आई विल गो बैक हियर। होपफुली हमारा जो मैसेज है वो रिसीव हो जाना चाहिए। तो देखिए जिस हिसाब से आप दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो मैसेज हमारा जो है यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो वो मैसेज हमने जो पोस्ट किया था आफ्टर सेलेक्टिंग द राइट चैनल, वो एंड एंड प्ले रिसीव हो चुका है। और उसके बाद ये जो मैसेज है उसको एआई से ट्रिगर भी किया गया है, एजेंट से ट्रिगर हुआ है और एआई चैट मॉडल भी एग्जीक्यूट हुआ है। हालाँकि यहाँ पे हमारे कुछ जो है वो एक एरर दिखा रहा है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है कि चैनल नॉट फाउंड, यस। तो यहाँ पे हमें जो करना है वो ये है कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारा राइट चैनल जहाँ पे हमें उसको पोस्ट करना है। एक और चीज़ जो है यहाँ पे हमें ध्यान देनी है, वो जो मैसेज टेक्स्ट है उसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है वो ये वाला जो टेक्स्ट है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो जैसे ही आप वो चीज़ करेंगे, तो जैसे आप ये चीज़ करेंगे, आपका जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है? तो इसको फिर से हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और जैसे ही टेस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि हमारा जो नोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए क्विकली जाके देख लेते हैं कि क्या वो मैसेज जो है वो हमें स्लैक पे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हमें मैसेज भी आ गया है फ्रॉम N8N कि वो उसने हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड किया हुआ है। चलिए एक बार और अच्छे से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें थ्रू इनपुट एंड आउटपुट दोनों ठीक तरीके से रिसीव हो रहे हैं या नहीं। हेलो देयर, हाउ आर यू, कैन यू टेल मी टुडेज़ वेदर। और देखते हैं कि क्या हमें इसका रिस्पॉन्स प्रॉपरली आता है या नहीं। अच्छा, हमें यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी हम इसको मैसेज पोस्ट करते हैं, तो मेक श्योर करिए कि आप अपना जो है टेस्ट वर्कफ्लो इनेबल कर दें, जो कि हमने अब यहाँ पे मिस आउट किया था, इसकी वजह से वो मैसेज रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी ये लिसनिंग मोड में है, तो हम इस एक बार फिर से वही सेम मैसेज जो है उसको पोस्ट करके वैलिडेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सक्सेसफुली जो है हमें मैसेज मिल गया है। उसने जो हमारा चैटबॉट है उसने ये मैसेज को प्रॉपर्ली प्रोसेस किया है, उसके बाद हमें रिस्पॉन्स भी भेजा है। हेलो देयर, हाउ आर यू? कैन यू टेल मी टुडेज़ वेदर? तो ये जो है वो स्पेसिफिकली जो हम मैसेज पोस्ट कर रहे हैं वही का वही मैसेज हमें वापस मिल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम चलेंगे स्लैक में और यहाँ पे जो हमने ट्रिगर यूज़ किया हुआ है, इसको हम ये टेक्स्ट ना लेते हुए हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको हम इटरेट करेंगे, आगे भेजेंगे। तो हमने यहाँ पे गलती से ये टेक्स्ट यूज़ किया था, जो कि वो नहीं होना चाहिए और हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये जो आउटपुट है उसको। तो ये जो आउटपुट है उसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारा चैट मैसेज जो है, एआई एप्लीकेशन जो है, एआई एलएलएम मॉडल जो है, जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसको हमें यहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो ये करेक्शन करने के बाद आइए हम क्विकली इसको टेस्ट स्टेप करके देख लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या सही से ये काम कर रहा है या नहीं। तो विल गो बैक इन आवर मैसेज एंड विल सी कि जो हमारा मैसेज है वो बहुत प्रॉपरली रिसीव हुआ है। चलिए इसको एंड टू एंड फिर से टेस्ट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक कर दूँगा और फिर यहाँ पे मैं मैसेज पोस्ट करूँगा। और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पे हमें एन से मैसेज आ गया है कि हेलो, आई एम जस्ट अ वर्चुअल असिस्टेंट बट आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, कैन हाउ कैन आई असिस्ट टू यू टुडे। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा टेस्टिंग का जो वेब हुक है उसके साथ। यानी कि जब भी आपको टेस्ट करना है, आपको ये टेस्ट यूआरएल क्लिक करनी है और नीचे जो है टेस्ट वर्कफ्लो को भी क्लिक करना है, तभी आप वो मैसेज रिसीव कर पाएँगे। लेकिन प्रोडक्शन के केस में हालाँकि हम वैसा नहीं करने वाले, प्रोडक्शन के केस में वो सारी चीज़ें ऑटोमेट होनी चाहिए। तो आपको ये प्रोडक्शन यूआरएल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्विकली चले जाना है आपके एनआईडी के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और यहाँ पे आपको जो प्रोडक्शन का यूआरएल है उसको यहाँ पे
पेस्ट कर देना है। यहाँ पर भी आपको सेम मैसेज आएगा, तो उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए हमें अपना जो वर्क फ्लो है उसको एक्टिव मोड पे ले जाना होगा। जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे तो वो लिसनिंग मोड में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और आपको हर बारी टेस्ट वर्क फ्लो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ आने के बाद इसको फिर से एक बार रिट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या वो सही से इंटीग्रेट हो चुका है नहीं और वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हमें इसको सेव कर देना है और हर बार हमें इसको प्रोसेस करने की अब टेस्ट वर्कफ़्लो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए क्विकली हम लोग वापस चलते हैं हमारे कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर और टेस्ट करते हैं। हम कुछ इंटरैक्टिव मैसेजेस करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कितना किस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे ये आ गया @n10 व्हाट इज़ योर नेम? देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। I don't have a personal name like a human does, but you can refer me at ChatGPT or just an assistant। तो ये इस हिसाब से आप जो है उसको कम्युनिकेट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे जिस हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है वो अभी सीमलेस एग्जीक्यूशन हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है और यहाँ पे हमें बार-बार वो टेस्ट वर्कफ्लो जो है उसको ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही सिंपल एक यूज़ केस है जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स जैसे कि हमारी गूगल शीट वगैरह का भी नोड है उसको ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएँगे। बट फॉर दिस स्पेसिफिक ट्यूटोरियल हम इसका जो स्कोप है अभी लिमिटेड रखेंगे यहाँ पे और ये जो भी चीज़ें हैं जैसा हम इसको नेक्स्ट लेवल पे इंटेंसिव लेवल पे टेस्ट करेंगे वो हम करेंगे एक अलग से दूसरे वर्क फ्लो के ऊपर और दूसरे वीडियो के ऊपर हम उसको कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये जो सेशन है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट तो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय लाइकिंग दिस video and do share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. See you next time.